जय हिंद। मैं रविंद्र जैन। मेरे भारत के जवानों, मेरे भारत की वीरांगनाएं, मेरे भारत के वीरों, मेरे भारत के योद्धाओं, आप मेरी बात गौर से सुने। हमारे देश के वरिष्ठ नेताओं ने पूरा षड्यंत्र रचा है। डरा डरा कर हमारी जिंदगी को खोखला कर देंगे। जिस तरह जब बच्चा पैदा होता था तो बच्चे को डराने के लिए कई तरीके की बातें की जाती थी। हौ करते थे, उसको डराते थे, वो बच्चा डरना सीख जाता था। तो डर नाम की चीज हमारे नेताओं ने अपनी दुकान चलाने के लिए भारतवर्ष के बच्चे बच्चे में पैदा कर दी। बीमारी के नाम पर ये क्या जिंदगी बचाएंगे? इनकी तो दुकानें चलती हैं, ये क्या जिंदगी बचाएंगे? मास्क के नाम पर लूट मस्ती है। 200 रुपये दे दो, फर्जी रसीद ले लो, कोरोना नहीं होगा आपको। ये इतने भ्रष्ट और गंदे लोग हैं जो बात करते हैं कि हम जनता को बचाने का काम करते हैं। ये सिर्फ खुद की अय्याशी करने के लिए बड़े से बड़ा षड्यंत्र विदेशी ताकतों से मिलकर करते हैं, क्योंकि इन्हें देश चलाना है, इन्हें देश चलाना है। और जनता के ऊपर इस तरह माहौल बनाते हैं कि जनता कमजोर होगी तो हमारी बात सुनेगी, हमारी बात का कभी विरोध नहीं करेगी। इसलिए इस तरीके के षड्यंत्र पूरी दुनिया में चलते हैं, जिसमें एक भारत का नाम भी शामिल हो चुका। कभी भारत यज्ञों का भारत हुआ करता था, संजीवनी बूटी का भारत हुआ करता था, शास्त्र शस्त्रों का भारत हुआ करता था, वेद वेदांतों का भारत हुआ करता था, योद्धाओं योद्धाग्नियों का भारत हुआ करता था। आप देखिए, भारत का इतिहास पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग है। छत्रपति शिवाजी महाराज ले लो, महाराणा प्रताप ले लो, वीर भगत सिंह ले लो, सुभाष चंद्र बोस ले लो, अहिल्याबाई ले लो, कितने नाम गिनाऊं मैं आपको। ऐसे ऐसे योद्धा थे, एक एक योद्धा हजार हजार पे भारी हुआ करता था। बाहर के लोग ये बोलते थे कि भारत के लोग क्या खाते हैं, 500-500 किलो वजन ऐसे ही उठा लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान, ये नाम सबने सुना होगा। इन लोगों की तलवारें हुआ करती थी 50-50 किलो की। आज एक गिलास नहीं उठा सकता है आदमी। इंजेक्शन ठोक ठोक के वैक्सीन दे दे के विदेशी हमारे शरीर को खोखला कर दिया। बीमारियां पहले नहीं थी, बीमारियां अभी पैदा हुई हैं। सबसे बड़ी बीमारी हमारे भारत की भ्रष्टाचार, करप्शन, लूट, वसूली, वर्गनी, हराम का खाना। ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम ये भारत में आया कैसे? लाने वाले हमारे देश के नेता, चरस, गांजा, अफीम लाने वाले हमारे देश के नेता। सबको अय्याशी करनी है और पैसे वाला बनना है, बस बात खत्म। अपनी औलादों को दो ड्रग्स, अपनी औरत को दो ड्रग्स, मासूम बच्चों को मत दो, आपका अधिकार नहीं है। गरीब जनता को, भारत की जनता को आप ड्रग्स देते हैं पैसा कमाने के लिए, अय्याशी करने के लिए ड्रग्स ही बना दिया। आप अपनी औलादों को ड्रग्स दीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि ड्रग्स का नतीजा कितना खराब होता है। लोग लाचार हो चुके, बेकार हो चुके, दिमाग से खत्म हो चुके। दूसरे को लाचार करने में और अपना घर भरने में आप लोग जो गलती करते हैं, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ऊपर देर है, अंधेर नहीं है, इतना याद रखना आप। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि नीम बोलने वालों को आम कैसे मिलेगा, जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा। नरक में जगह नहीं मिलेगी हमारे भारत के नेताओं को, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पब्लिक को गुमराह करके देश को खतरे में डालने का काम करते हैं। भारत के लोगों, जागो, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। मैं जनहित में रविंद्र जैन। जय हिंद।